नाज़रीन इकराम, 24 घंटे का वक्त जो है अब वो गुजर जाने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी भी सियासी जमात का जो है वो मुकम्मल नतीजा सामने नहीं आ सका है। और आप लोग जो है वो शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा वो नतीजा सामने, कब आएगा। जिन लोगों के रिजल्ट जो है अभी तक रोक के रखे हुए हैं, इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि वो रिजल्ट उनको तभी मिलेंगे जब वो उनकी बात मान लेंगे। बात क्या, बात यही कि हम आपको रिजल्ट दे देते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि अगर आप जीत कर जो है वो वज़ीर आज़म का वोट नवाज शरीफ को देंगे। अगर आप बात मान लेते हैं तो रिजल्ट ले जाएं, आपकी जीत यकीनी है। और अगर आप बात नहीं मानते और कहते हैं कि हम जो है वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, तो फिर आपकी शिकस्त भी होगी और शिकस्त के बाद आपको जो है वो नतीजा दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कल रात तक इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, मैं खुद से नहीं कह रहा, आप जाके खुद भी चेक कर सकते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 160 से ज्यादा सीटें जो है वो ले लेगी और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के और पाकिस्तानी अवाम के मकबूल तरीन लीडर बन चुके हैं। लेकिन अब रातों रात ऐसी गेम डाली गई कि नवाज शरीफ को इस गंदे निजाम ने एक दफा फिर पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करने की तैयारी कर ली है। अचानक से जो है जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी लीड देती आ रही थी अपने मुखालफों को, वहां पर ऐसा क्या हुआ कि वहां पर वो सीटें हारना शुरू कर दी उन्होंने। और ऐसी ऐसी सीटें हारना शुरू की हैं जिसमें रेहाना डार थी और काफी बड़े बड़े नाम इमरान खान के वकला जो थे वो सीट हार रहे हैं, जो कि वो बड़ी लीड 40-40 हजार की लीड, 50-50 हजार की लीड दे रहे थे अपने मुखालफों को। लेकिन एक बात जो है आप यकीन कर लीजिए, जो जमहूरियत के साथ मजाक किया गया है, इसको पूरी दुनिया के अंदर पढ़ाया जाएगा, थीसिस लिखे जाएंगे इसके ऊपर कि पाकिस्तान में जमहूरियत के साथ जो था वो मजाक किस तरह किया गया था। एक बड़ी तादाद जो है वो सख्त सर्दी के अंदर बाहर निकली, अपना काम काज छोड़कर बाहर निकली और उसके बाद जब उसको वोट की ताकत उसको रोन दिया गया, पैरों के अंदर उसके वोट की ताकत को रोन दिया गया। इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं कि नवाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब करने क्या जा रही है और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब भी कोई चांस है कि उनका वज़ीर आज़म बन सकता है या नहीं। इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। फॉर्म 45 जो है, मैं इस पर डिटेल से बात भी करता हूं, लेकिन फॉर्म 45 आपने अपने पास महफूज रखने हैं, हर हाल में क्यों रखने हैं उस पर भी डिटेल से बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। नाज़रीन इकराम, आप सबको पता है कल रात से पूरी रात आप भी उठे रहे होंगे और अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो है वो नताइज जब आ रहे होंगे तो उनको देखकर खुश भी हो रहे होंगे। और आप देख रहे होंगे कि जब वो आगे और पीछे का एक टेबल चल रहा होगा साथ मेन स्ट्रीम मीडिया पर, तो वहां पर IND यानी कि आजाद उम्मीदवारों का जो एक हिस्सा था वही अव्वल पर आ रहा था। लेकिन रात गए कुछ ऐसी बातें हुई, कुछ ऐसी मुलाकातें हुई जिसके बाद ये रिजल्ट जो है वो तब्दील होना शुरू हो गए। जो 40,000 की लीड आ रही थी वो 40,000 के मार्जिन से वो मुखालफिन ही हार गए। खैर, इसके ऊपर जो है बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं जिस तरह मैंने इब्तिदाई में आपको कहा कि जमहूरियत के साथ जो मजाक हुआ ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये वाकई नाकाबिले बर्दाश्त है। और इसी वजह से जो है खान, मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ, पहले भी कई दफा बता चुका हूँ कि इसी की सजा मिल रही है खान को कि वो जमहूरियत चाहता था मुल्क के अंदर कि जमहूरियत आएगी तो अदल और इंसाफ खुद आएगा। लेकिन खैर, इस मुल्क में जमहूरियत कभी भी नहीं आ सकती जब तक जो है ये टोला बैठा हुआ है और मुल्क को खाने के लिए, लूटने के लिए बैठा हुआ है। अब तक जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो इस टाइम अपलोड है, आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पर भी चल रहा होगा, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टोटल नशिस्तें हैं वो 54 है। उसके बाद नून लीग है, उसकी 42 है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 34 है, MKM की 4 है और JUIF की 0 है। अच्छा, ये इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल है। अभी जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर है वहां तो तादाद काफी ज्यादा पहुंच गई है, नून लीग तकरीबन 120 क्रॉस कर चुकी है। लेकिन मैं आपको ये इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि ऑफिशियल है, तो वो ही जो है मैं आपको दिखा रहा था। आप यकीन जाने कल जो है मैं खुद बाहर निकला और मैंने सारी चीजें जो है वो मुलाहिजा की। आप यकीन जाने इतनी बड़ी तादाद में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो बाहर निकले हुए थे और हर पोलिंग स्टेशन से, तकरीबन हर पोलिंग स्टेशन से मैंने कवर किया, पाकिस्तान के सेक्रेटेरिएट, तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट, वहां पर रिजल्ट देखा जाकर हर पोलिंग स्टेशन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जो है वो कामयाब होता आ रहा था। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि शुएब शाहीन इस्लामाबाद की सीट हार गए और हनीफ अब्बासी जीत रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब साद रफीक ने एक ट्वीट किया
लतीफ खोसा के बारे में, क्योंकि उनके मुखालिफ लतीफ खोसा थे, कि जब उन्होंने इलेक्शन जीता तो उन्होंने कहा मैं इसको तस्लीम करता हूँ, और खुशी हुई कि ठीक है, एक यानी कि आपको इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन एक चीज को तस्लीम करना, अपनी शिकस्त को तस्लीम करना, ये इसके लिए एक बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। लेकिन इन लोगों से वो शिकस्त तस्लीम नहीं हुई। इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि इस टाइम अलीम खान जो है, इस्तेहकाम पाकिस्तान के सदर जो है, वो फाते हो गए और हार रहे थे अपनी सीटी। तारिक फजल चौधरी, ये नून लीग के हैं, इनको भी जो है ये भी फाते हो गए, और ये शुएब शाहीन के जो है मद्दे मुकाबिल थे। अच्छा, हनीफ अब्बासी, ये भी मुस्लिम लीग नवाज के हैं, इनको भी फाते करार दे दिया गया। ये मैं उन लोगों के नाम ले रहा हूँ जिनको 40-40 हजार की, 50-50, 60-60 हजार की लीड आ रही थी। मुखालफीन थे ये लोग, और इनको जो है आजाद उम्मीदवारों की तरफ से 60-60 हजार की लीड आ रही थी। और रेहाना डार, आप यकीन जाने, मुझे इंतहाई अफसोस होता है कि जब मैं देख रहा था कि ख्वाजा आसिफ को इतनी बड़ी लीड आ रही थी, और ख्वाजा आसिफ बड़े परेशान और मुंह बना हुआ है, लेकिन उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने जो है वो बदलना शुरू किए अपने रुख को, और वो उदासी जो है मुस्कुराहट में बदलना शुरू हुई। वो कैसे हुई कि जब रिजल्ट जो है वो 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे बाद एक पोलिंग स्टेशन से आ रहे थे। बल्कि अब तो मैं कुछ ऐसी वीडियोस भी देख रहा था कि कुछ पोलिंग स्टेशन जहां पर रिजल्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुए, वहां पर फौज और अवाम जो है वो आमने सामने है। खैर, इस हद तक मामला जो है वो नहीं जाने चाहिए, ये लेके जाना चाहते हैं ये लोग, लेकिन इस हद तक नहीं जाने चाहिए मामला। और मौलाना फजल रहमान, जहांगीर तरीन, परवेज खटक, ये जहांगीर तरीन साहब और मौलाना फजल रहमान साहब और परवेज खटक साहब को जो है, जिन्होंने अपनी अपनी जमातें बनाई थी, इनको जो है वो ताकतवर भी नहीं बचा सके हैं, क्योंकि इनको लीड जो है वो फिर हजारों में नहीं लाखों में चली गई थी, जिस पर धांधला करना नामुमकिन हो गया था। खैर, वो कहते हैं ना कि एक्सपोज हो जाता है बंदा। अब इसाक डार की कल थोड़ी हुई है, जियो न्यूज में वो उन्होंने बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि जी देखें, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जीत रहे हैं सारी नशिस्तें, और आप देखेंगे कि उन्होंने बात बेसिकली एक इस्लामिक क्विट से स्टार्ट की, तो उन्होंने कहा देखिए हम जीत जाएंगे, ये सारी की सारी सीटें हम जीतेंगे। और हामिद मीर जो थे वो साथ बैठे हुए थे, तो एंकर के माइक में उनकी आवाज आ गई कि देखना अब ये कलमा पढ़कर जो है वो झूठ बोलेगा। और फिर उन्होंने झूठ बोला भी और बताया कि हम जी हर तरफ से जीत रहे हैं, और हम इंशाल्लाह जो है एक बड़ी सियासी जमात बनकर पाकिस्तान की उभरेंगे। आप सुबह जो है वो रिजल्ट देख लीजिएगा। ये एक इंतहाई बड़ी बदनामी की वजह है, लेकिन इनको क्या लगे कुरानी आयात से या फिर जो भी कलमा वगैरह से, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नवाज शरीफ का आपके सामने, मानसेरा की NA-15 की सीट जो है हार रहे थे, आजम सवाती जहां इनके मद्दे मुकाबिल होना था उन्होंने, लेकिन फिर इन्होंने आउट करवा दिया उनको, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एक और उम्मीदवार वहां उतारा, लेकिन वहां पर भी जो है हारने लगे, और फिर वो हार जो है वो जीत में तब्दील हो गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद, आयरन लेडी, जो कि इस टाइम जेल में है, उस खातून से ये इतना डरे कि वहां पर भी हार रहे थे, और अचानक इनकी शिकस्त जो है वो जीत में तब्दील हो गई। मरियम नवाज को भी जो है वो इसी तरह जितवाया गया। कोई मसला नहीं है, हजूर का शौक सलामत रहे, शहर और बहुत, पाकिस्तान एक दफा और तबाह हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, इसमें कौन सी बात है। अवाम पर टैक्सों की जो है वो बौछार होगी ना, अवाम की जो है वो बच्चे, लोगों के बच्चे जो है वो अस्पतालों में मरेंगे, गंदा पानी पिएंगे, कोई मसला नहीं है। मुल्क की मैशत जो है वो डूबेगी, लोग जो है वो बेरोजगार फिरेंगे, कोई मसला नहीं है, इसमें कौन सा है। मैं वही कह चुका हूँ पहले भी, और कई दफा पहले भी कहा है मैंने कि हजूर का शौक सलामत रहे, शहर और बहुत है। खैर, अब नवाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम, यानी कि ये लोग अब सर जो है जोड़कर बैठ गए हैं, और इनको बिठाया गया खुद। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ जो है वो कहते थे कि हमें अगर अच्छी खासी जो है ना वो मिल गई अक्सरियत, तो हम हुकूमत करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। वो कहते क्यों थे? क्योंकि उन्हें डर लगा रहता था कि ये ना हो कि हमें जो है 2 साल के बाद ये लोग उतार दें किसी न किसी तरीके से। नवाज शरीफ ये बातें करते थे, इसलिए रात तक जो है नवाज शरीफ को जब ये सब कुछ नजर आया, तो आप यकीन जाने अपने मॉडल टाउन की जो इनका ऑफिस है मेन, वहां से उठकर चले गए, चाहे इन्होंने विक्ट्री स्पीच करनी थी। पता चल गया था इन्हें शिकस्त इनका मुकद्दर बन चुकी है। और लेकिन उसके बाद इन सबको जो है वो बिठाया गया कि देखो बात है सिंपल सी, अगर तो आप लोग इत्तेहाद नहीं करते हो, साथ नहीं बैठते हो अगर आप, तो फिर इमरान खान जो है वो वज़ीर आज़म बन जाएगा, और उसकी पार्टी का, इमरान खान ना भी बना, उसकी पार्टी का कोई ना कोई वज़ीर आज़म बन जाएगा। उन्होंने आपको भी नहीं छोड़ना और मुझे भी नहीं छोड़ना। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, एक ये कि इकट्ठे हो जाओ, ठीक है, इकट्ठे होके हुकूमत करो, हम आपके साथ है, नहीं उतारते आपको, ये दिलासा दिया, या फिर ये है कि इमरान खान को फेस करो। और उसके बाद जब रात गए तक ये मुलाकातें, बड़ी लंबी मुलाकातें ये रहीं, तो उसके बाद ये तय पा के आके ठीक है हम एक साथ जो है वो बैठ जाते हैं और हुकूमत बना लेते हैं। अच्छा, अब जो है मैं आपको एक बात बता दूं कि एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये फॉर्म 45। अच्छा, फॉर्म 45 होता क्या है, मैं आपको 1 मिनट के अंदर समझा दूं
कि एक हल्के में 200, 300, 400, 500, 600 पोलिंग स्टेशन है, वहां से जो है उतने ही फॉर्म 45 मिलते हैं और उसी की बेस पर जो है वो फॉर्म 47 बनता है। और आप यकीन जाने ये इतने मतलब कि अकल के अंधे हैं ना, वो कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो टोटल वोटों से ज्यादा जो है वो वोट कास्ट हुए में है। बड़ी हैरानगी की बात है कि थोड़ा सा बंदा एक पर्दा रख लेता है ना कि यार नहीं धांधली नहीं हुई, कल को हम कह सकेंगे कि फेयर इलेक्शन हुए, लेकिन यकीन जाने पर्दा बिल्कुल ही उठ गया है। और एक चीज बड़ी क्लियर है इसके अंदर, मैं अब जाहिर सी बात है कि अगर मैं कहूं कि नहीं ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं हो सकता। इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई भी जो है वो वज़ीर आज़म नहीं बनेगा। वज़ीर आज़म जो है वो एक दफा फिर नवाज शरीफ बनने जा रहे हैं, इस मुल्क पर जो है चौथी बार मुसल्लत होने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM, जहांगीर तरीन की पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, इनकी एक मुश्तरका हुकूमत बनेगी। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ जो है वो अगले वज़ीर आज़म होंगे पाकिस्तान के। पाकिस्तान को लूटने का मिशन जो है वो जारी रहेगा, लेकिन ये मिशन जो है याद रखिएगा 1.5 से 2 साल से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसी हुकूमत बनाई जा रही है कि जिसका जब अगर एक भी जो है वो टांग खींच ली जाए या बाजू तोड़ दिया जाए उस जमात का, तो वो नवाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म की सीट से जो है वो उतर जाएंगे। खैर खबरें ये भी आ रही हैं कि अडयाला जेल में मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन खान साहब सिंपल सी एक बात है, उन्होंने कह दिया कि डील मंजूर नहीं है, मर जाऊंगा लेकिन गुलामी जो है वो कबूल नहीं करूंगा। जैसे जैसे रिजल्ट आते रहेंगे आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक इतना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.